नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द मास्टर गाइड में। आज ये वीडियो सीईटी पॉलिसी को लेकर है दोस्तों, जिसमें बताया गया एक आयोग की तरफ से एक न्यूज़ आई है, जिसमें बताया गया हरियाणा कर्मचारी आयोग ने हाईकोर्ट को कहा चूंकि याचिकाकर्ताओं ने सीईटी नीति को चुनौती नहीं दी है, इसीलिए संबंधित विषय का पेपर लिए बगैर शॉर्टलिस्ट करने का तर्क निराधार। आयोग अब विज्ञापन में लिखे मापदंड को मापने के लिए बाध्य है, इसीलिए कोई परिवर्तन मुकदमेबाजी की ओर ले जाएगा और भर्ती में देरी होगी। तो यानी कि दोस्तों सीईटी पॉलिसी जो है 5 मई 2022 को प्रकाशित हुई थी। अगर याचिकाकर्ताओं को कोई आपत्ति है तो उचित स्टेज पर चुनौती दी जानी चाहिए थी। तो दोस्तों यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम है उनका कहना है उनके लिए कहना है कि उनको एक उचित स्टेज पर जाकर चुनौती दी जानी चाहिए थी, उनको सही से बताना चाहिए था, उन्होंने पॉलिसी देखनी चाहिए थी, जो कि 5 मई 2022 को प्रकाशित हुई थी। तो देखते हैं पूरी न्यूज़, इस न्यूज़ में क्या कहा गया है। तो देखते हैं दैनिक सवेरा की एक न्यूज़ है दोस्तों, जिसमें बताया गया हरियाणा कर्मचारी आयोग की तरफ से ग्रुप सी के पदों के लिए आयोजित सीईटी परीक्षा पास वाले सभी अभ्यर्थियों को ग्रुप सी के पदों की लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने की मांग लगभग सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं। यानी कि जिन्होंने क्लियर किया, अपना सीईटी क्वालिफाई किया है, उन सभी को बुलाने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। मगर इस मांग को लेकर को धक्का लगा है। आयोग ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक याचिका का जवाब पे आग्रह किया है कि ये याचिकाएं रद्द कर दी जाएं, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने सीईटी पॉलिसी की चुनौती नहीं को कि सीईटी पास जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने सीईटी पॉलिसी को चुनौती नहीं दी है, इसीलिए संबंधित विषय का पेपर लिए बगैर शॉर्टलिस्टेड करने का याचिकाकर्ताओं का तर्क निराधार है। आगे देखते हैं दोस्तों, आयोग ने कहा है सीईटी पॉलिसी 5 मई 2022 को प्रकाशित हुई थी। अगर याचिकाकर्ताओं को आपत्ति थी तो उचित स्टेज पर चुनौती दी जानी चाहिए थी। आयोग ने कहा आयोग अब ग्रुप सी के पदों के विज्ञापन में लिखे मापदंड मापने के लिए बाध्य है, इसीलिए कोई परिवर्तन मुकदमेबाजी की ओर ले जाएगा और भर्ती में देरी हो जाएगी। तो यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर हम जो आयोग है वो कोई भी पॉलिसी में चेंज नहीं करने वाला है, तो ये कहा गया है आयोग की तरफ से। यानी कि आयोग ने तर्क दिया है कि याचिका दायर करने में इतनी भारी देरी को माफ़ नहीं किया जा सकता, इसीलिए यह याचिका रद्द की जाए। वैसे भी लिखित परीक्षा के लिए लिस्टिंग का काम पहले भर्ती के लिए शुरू हो चुका है। इसमें किसी भी तरह का संशोधन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा। आयोग ने कहा है कि वैसे भी याचिकाकर्ताओं ने आयोग के आवेदन फॉर्म के साथ घोषणा पत्र में हस्ताक्षर कर रखे हैं। इस तरह हस्ताक्षर करने से याचिकाकर्ताओं पूरी भर्ती प्रक्रिया, जिसमें सिलेबस, शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया के लिए योग्य उम्मीदवारों को छांटने के मापदंड जैसे कि सहमत है। यानी कि दोस्तों जिस फॉर्म फिल किया था और सेल्फ डिक्लेरेशन, इन कुछ फॉर्म्स पे हमने साइन किया था, जिसमें लिखा गया था दोस्तों कि सिलेबस, शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स और जो उम्मीदवारों को छांटने की प्रक्रिया, इस तरह की सभी चीज़ों पर हमने सहमति दिखाई थी। तो उनका कहना है कि आपने पहले सहमति दिखाई थी, आपने पॉलिसी को नहीं देखा। अब परिणाम घोषित होने के बाद उम्मीदवारों को पुनर्विचार याचिका में उल्लेखित भेदभाव की आशंकाओं को अस्पष्ट आरोप लगाने का रोका जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीईटी के लिए आवेदन किया था और पास किया था, भर्ती के दूसरे राउंड के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा आयोग ने अभी तक शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, इसीलिए उम्मीद याचिका और पुनर्विचार याचिका इस स्टेज पर असामयिक है, क्योंकि कार्रवाई के कोई कारण पैदा नहीं हुआ है। तो दोस्तों जिन भी कैंडिडेट्स का कहना था कि उनको जो सीईटी के जो लेवल में उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो इसके बारे में बताया गया ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 10वीं और 12वीं का पास होना जरूरी है। ये है आयोग ने कहा। HSSC ने दलील दी है कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए हर किसी को बेस लेवल यानी कि 10वीं और 12वीं का पास करना जरूरी है। हरियाणा सरकारी आयोग ने सीईटी के लिए ग्रुप सी के लिए 10+2 का लेवल आधार रखा था। याचिकाकर्ता आयोग को निर्देश नहीं दे सकता कि पहले चरण यानी कि सीईटी में उनके विषय से प्रश्नों को शामिल किया जाए। यह आयोग को फैसला करना है कि भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाए।
आयोग ने कहा कि तर्क याचिका को पुनर्विचार में याचिका में दिए जाएं। उन्हें हाईकोर्ट पहले ही डील कर चुका है और याचिका से निपटारा 12 मई 2023 को ही कर चुका है। मंत्रिमंडल की बैठक में सीईटी से संबंधित कोई एजेंडा नहीं आया। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी 4 जुलाई को होगी। इस बैठक में चल रही भर्तियों से संबंधित सीईटी को क्वालिफाई करने या 4 गुना की शर्त हटाने का कोई भी एजेंडा शामिल नहीं किया गया। अभी तक मंत्रिमंडल की बैठक का एजेंडा ही तैयार नहीं हुआ है। हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बार बार दावा कर रहे हैं कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद बीच में नियम नहीं बदले जा सकते, चूंकि विज्ञापन में 4 या 5 गुना तक को ही शॉर्टलिस्टेड करने का मापदंड सार्वजनिक किया हुआ है, इसीलिए अब इसे बदला नहीं जा सकता। अगर अदालत को निर्देश दे दे तो बात अलग है। गौरतलब की बात है कि सीईटी पास अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि सीईटी को क्वालिफाई नेचर में बनाया जाना चाहिए। उन्होंने आंदोलन भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से जनसंवाद कार्यक्रमों में कई स्थानों पर आग्रह भी किया है। सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाए हैं। दैनिक सवेरा को लगातार हजारों सीईटी पास अभ्यर्थी लगातार मैसेज कर आग्रह कर रहे हैं कि सीईटी को क्वालिफाई कराया जाए। तो यानी कि दोस्तों, मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसके अंदर भी अभी कोई एजेंडा नहीं आया है कि हमें 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाना चाहिए या फिर इसको क्वालिफाई नेचर बनाना चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट। देखते हैं हमारा सीईटी पास जो है क्वालिफाई होता है या फिर इसको क्वालिफाई नेचर में रखा जाता है, इसको 4 या 5 गुना में बुलाया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू।